को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विशाखा रिपोर्टर कृतिभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृतिभूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है जिला कुरुक्षेत्र हल्का लाडवा गाँव मथाना में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार कलीराम जी। आइए जानते हैं इस राजनीति जानकर इनका उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी, आप सबका भी स्वागत, धन्यवाद। मेरा नाम कलीराम, मेरे गांव का नाम मथाना और समाज सेवा करना यानी कि मेरा प्रमुख उद्देश्य है। राजनीति एक ग्राउंड होता है सेवा करने का, उसमें आदमी को मौका मिल जाता है अपनी योग्यता दिखाने का। अगर राजनीति में आदमी सफल हो जाए तो ये एक मंच होता है, इस मंच के माध्यम से आदमी लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकता है इसमें क्या गुण है, क्या उसमें गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे गांव में काफ़ी गरीब आदमी हैं जो आज से 30-35 साल पहले यानी मेरे गांव में चौधरी अमर सिंह ठेकेदार सरपंच बने थे। उन्होंने गरीबों को प्लाट मुहैया कराए थे और मैं छोटा सा 12-13 साल की उम्र में ही मैं उनको अपना आदर्श मानने लग गया था। और अब पिछले 10-15 साल से लोगों को फिर यानी कि मकान की ज़रूरत है, कमियां महसूस हो रही हैं, तो उनके लिए मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया प्लान है जो शायद हरियाणा में किसी भी आदमी के माइंड में नहीं होगा अभी तक तो, और क्या हो भी सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ भी यानी कि ज़मीन भी कम जाए और लोगों को मकान भी मिल जाएं, तो उसके लिए मेरे दिमाग में पिछले 5 साल से एक प्लान है। मैं लोगों को फ्लैट बना के देना चाहता हूँ। अगर मेरे को सरपंची का मौका मिल गया तो मैं अपने गांव के 100-200 आदमियों को लेके सीधा मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा और ग्रांट तो वैसे भी देते हैं, अकेले अकेले मैं इकट्ठी ग्रांट लेऊंगा फ्लैटों की, तो जिसमें हमारा यानी 5-10 किलो में ही काम चल जाएगा। लोगों को कंप्लीट फ्लैट देने का मेरा मन है। जो मेन रोड है गांव मथाना में, इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए इस पे सुंदर पेड़ लगाने। हरियाणा में मेरे गांव का मेरा उद्देश्य है, बाकी तो प्रभु के अधीन है। अगर मेरे को मौका मिल जाता है तो मैं अपने गांव को हरियाणा में क्या देश में भी चमकाने की कोशिश करूंगा। गाँव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या है कोई 10-12 हजार के करीब। समस्याएं तो मेन तो जैसे कोई गर्ल कॉलेज हो जाए लड़कियों के लिए, बाकी सुविधाएं भी बहुत हैं, समस्याएं तो कम है। बाकी समस्याएं तो यानी कि हल नहीं करे, इसलिए समस्याएं नजर आ रही हैं। गली नालियों की तकरीबन ज़्यादा समस्या है लोगों के पास। एक हड्डी रोड है उधर, एक गौशाला है। अब उसमें गऊओं की कोई देख रेख हो रही है नहीं हो रही है, पीछे यानी कि उसमें 30-30 गऊ एक दिन मरी, 40-40 गऊ। जी बिल्कुल, इसके बारे में क्या कहना हाँ, चाहिए? तो ये एक तरह से पाप है। उससे बढ़िया तो गौशाला ना हो, अगर हो तो यानी कि उसको पूरा विधि विधान से और पूरा गौर करके गांव की कमेटी या गांव के कुछ सेवा भाव के जो लोग हैं मैं उनको यानी कि वहां जोड़ूंगा भी खुद सेवा करें। युवाओं का कुछ लोग तो यानी कि भांग सुल्फे और स्मैक तक भी सीमित कुछ बच्चे हैं इसमें। नशे की ओर से रोकने के लिए तो एक तो समझाने की जरूरत होती है और एक खेल कूद में यानी कि उनको बिजी कर दें या कारोबार में बिजी कर दें, यही हो सकता है, क्योंकि पहला दिमाग शैतान का घर होता है। स्वच्छता को लेकर क्या योगदान करेंगे आप? स्वच्छता गाँव के में स्वीपर कितने हैं आपके? गांव में होंगे कोई 7-8 स्वीपर हैं। 7-8 स्वीपर। इसको लेकर क्या योगदान करेंगे? बस योगदान तो जैसी सरकार की नीतियां हैं, सरकार तो पूरा खुल के योगदान दे रही है स्वच्छता के बारे में। और इस पे पीछे हमने गाना भी लिखा था, थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन। और ये जो मेरे साथी हैं अमित स्वामी, वो प्रोग्राम करते हैं इसका मार्केट कमेटी का 26 जनवरी पे, उसकी झांकियाँ देते हैं, तो उसमें गाना चलता है। वो हमारी टीम है यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए यानी कि स्वच्छता के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को भी देना चाहता हूँ और सरकार को भी देना चाहता हूँ। हमारे देश में ज्ञान की बहुत कमी है और ज्ञान के लिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग 2 घंटे 4 घंटे का अगर मौन व्रत करे ना, तो उससे उनकी बुद्धि भी बढ़ेगी और उनका यानी कि बल भी बढ़ेगा। ये मेरा सरकार के लिए मोदी जी से भी मेरा निवेदन है भी स्कूलों में कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चे होते हैं उनके लिए यानी कि
3 साल तक 4 साल तक जब बच्चे होते हैं ना पहली दूसरी क्लास में, उनको मौन रखा जाए दूर दूर बिठा के। तब जैसे अभी किसान आंदोलन में था, तो है तो ये किसान, सारे ही किसान थे, पर मेरे मन में किसान की वजह से वहां बैठा हुआ कोई नजर नहीं आया। इनके समय में गलती थी या सरकार के समझाने में गलती है। मैं भी किसान हूँ और मैं किसानों के साथ हूँ। तो ये थोड़ा अगर आदमी सुन ले, समझ ले ना। मेरी किसानों से मेरे कई बार बात हुई इसके बारे में, तो बोले आप आंदोलन में नहीं जा रहे। मैं बोला भी मेरे को समझाओ इसमें क्या नुकसान है, तो अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं भी आपके साथ झंडा उठा के चलूंगा। मेरे को तो लग रहा है अभी ठीक है कानून, क्योंकि 70 साल से हम ये कानूनों पे बात कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह हो गया, देवीलाल जी हो गए और महेंद्र सिंह टिकैत जी हुए, बहुत से नेता हुए जो कह रहे थे भी किसानी के लिए यानी कानून बनना चाहिए। और ये कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ है, सारा देश बोल रहा है ये बात, सभी बोल रहे हैं। तो कोई भी मुखिया हो वो अपने परिवार का माड़ा नहीं चाहेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस पे मंथन किया होगा, तभी बनाया होगा। और अब मोदी सरकार के भी इसमें कम से कम 350 तो एमपी होंगे, उनके साथ डिस्कस करके लंबा यानी कि इन्होंने किया है। तो ये मोदी साहब थोड़ी चाहेंगे भी मेरा नुकसान हो या मेरे देश के किसान का नुकसान हो। और इसमें साथ जहां तक हमने सुनने में आया है और देखा है, हमने 1-2 इंटरव्यू देखा है, बुद्धिजीवियों का भी देखा है और वैसे सीधे बोले का भी देखे हैं, सारे देख रहे हैं। तो उसमें हमें यही आया जो कैप्टन अमरिंदर और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं सीएम साहब, तो ये सब इसमें 7 मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व थे और इन सब के साइन हैं। और बाद में अब ये सिर्फ सत्ता को गिराने का काम कर रहे थे। किसान आंदोलन का काम था, वहां यानी कि हिंदुओं को गालियां दी जा रही थी, सबके सामने है। कभी यानी खालिस्तान की डिमांड हो रही थी। तो मैं इसलिए नहीं मानता कि ये किसान आंदोलन है। ठीक है जी, ठीक है जी, आप लोगों का भी धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार कलीराम ने कहा कि वह गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास करेंगे। क्षेत्र से विशाखा की रिपोर्ट, कैमरामैन सोमनाथ के साथ।